पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट तक कवर कर लिया था। इसके अंदर हम 9th पार्ट से देखते हैं, है ना। देखिए, इसके अंदर हमको सीरीज दे रखी है 13927 1 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, क्या ये एपी है? अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और आगे के 3 टर्म्स फाइंड करिए। तो देखिए, हियर A1 और A इज इक्वल टू कितना है 1, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 9 एंड A4 इज इक्वल टू 27। ठीक है, नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 1। ठीक है, हम डिफरेंस 1 निकालते हैं तो क्या होगा डिफरेंस 1। पहले हमने देखा था जब हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो लिख देंगे A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 3 माइनस 1, तो डिफरेंस 1 हमारा आ गया 2। ठीक है, नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 2, यानी कि देखो डिफरेंस 1 इसको क्या बोल सकते हो आप D1, इसको बोल सकते हो आप D2, है ना। डिफरेंस 2 निकाल रहे हैं। डिफरेंस 1 अगर A2 माइनस A1 था तो डिफरेंस 2 कितना होगा A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए A3 हमारे क्या है 9, लिख दीजिए, और A3 हमारा 9 है और A2 है 3। 9 में से 3 गए तो 6। अब हमारा डिफरेंस 2 आ गया 6। अब जरा कंपेयर करके देख लीजिए डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 को, अलग अलग आ रहे हैं दोनों, मतलब सीरीज जो है एपी नहीं है। लिख देंगे हम सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 द गिवन इज क्योंकि हमारा D1 और D2 बराबर नहीं है तो दी गई सीरीज जो है एपी नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है 10th वाला। इसके अंदर हमको जो सीरीज दे रखी है वो है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। अब देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे इसने A दे दिया है तो हम फर्स्ट टर्म को A1 ले लेते हैं ना। हियर कितना हो गया A। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2A। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू हो गया 3A एंड फोर्थ टर्म A4 हो गया 4A। ठीक है, अब मैं निकालता हूं डिफरेंस 1। नाउ D1 निकालते हैं। देखा था हमने फॉर्मूला क्या होता है D1 का, A2 माइनस A1।
आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। आगे वाली टर्म कितनी है 2a माइनस पीछे वाली कितनी है a। a2 हमने क्या लिया 2a, a1 a ले लिया। जब 2a में से a माइनस किया तो कितना आया a, तो हमारा d1 आ गया a। ठीक, अब नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 2 या d2। ठीक, d2 का फॉर्मूला क्या होता है a3 माइनस a2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं। क्या है थर्ड टर्म 3a माइनस सेकंड टर्म क्या है 2a। 3a में से 2a गए तो कितना आया a ही आया। अब देखिए हमारे d1 और d2 बराबर बराबर आ गया a है ना, तो क्या कहेंगे हम सिंस d1 इज इक्वल टू d2 द गिवन सीरीज इज इन AP। ठीक है, क्योंकि d1 और d2 बराबर है, जो दी गई सीरीज जो है वो AP में है विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a। मतलब d इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में a, कॉमन डिफरेंस a है। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले तो पता करना है हमको सीरीज AP में है कि नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने बोला था अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो भी हमने निकाल लिया है। अब उन्होंने बोला आगे की 3 टर्म निकालनी है। सो अभी तक हमारे पास A4 तक आ गई है, अब हम A5 निकालते हैं। A5 का आपको फॉर्मूला पता है, A5 का फॉर्मूला है a प्लस 4d। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन अगर आपको देखना है तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप पीछे के वीडियोस जाकर के देख लीजिए, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूले के ऊपर डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। अब a क्या है हमारा a1 a प्लस 4 इंटू डी कितना आया, ये भी a ही आया। ठीक है, तो a प्लस 4 इंटू है 4a और a प्लस 4a हो जाएगा 5a। तो a5 अपना आ गया 5। ठीक है, नाउ a6। ठीक, a6 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 5d। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है a ही है, प्लस 5 इंटू डी कितना आया था हमारा, वो भी a ही आया था। तो a प्लस 5a, तो कितना हो गया है a और 5a को जब हम ऐड करेंगे तो 6 है। तो हमारी a6 कितनी आ गई 6 है। ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ तक आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हमको एक लास्ट और 7th टर्म और निकालना है a7। ठीक है, ऑल्सो फाइंडिंग a7। a7 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 6d। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है a प्लस 6 इंटू डी कितना आया था हमारा, वो भी a ही आया था। देखिए a प्लस 6 इंटू है 6 है और a प्लस 6 से हो जाएगा 7 है। तो हमारी a7 आ गई 7 है। ठीक, तो एक लाइन लिख देंगे, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 5a 6 है एंड 7a। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए 11th पार्ट में हमको सीरीज दे रखी है a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए की पावर 4 ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखने में ही हमको लग रहा है कि ये चीज़ एपी में नहीं हो सकती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर कोई डिफरेंस सिंगल डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर पावर में मल्टीपल हो रहा है आगे, है ना। देखिए यहाँ लिखते हैं हम हियर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू कितना है A, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A क्यूब, फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A रेज टू पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 1 या फिर D1 हम निकालते हैं। तो देखिए D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हमारे पास में A2 कितना है, A स्क्वायर माइनस A1 कितना है A। अब आप बोलेंगे कि इसमें A2 में A स्क्वायर में से A को कैसे माइनस किया जाए। तो देखिए इसके अंदर A स्क्वायर और A के अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है जो कि है A। हम यहाँ से A को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने A स्क्वायर में से A कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, सिंगल A माइनस, अब यहाँ से पूरा A बाहर आ गया है तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो हमारा D1 हो गया A मल्टीप्लाइड बाय A माइनस 1। ठीक, अब हम देखते हैं डिफरेंस 2। ठीक, D2 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2। जब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो देखिए A3 कितना है हमारा A क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्या है A स्क्वायर, A2 है हमारा A स्क्वायर। फिर से देखिए इस पूरी चीज में से A क्यूब माइनस A स्क्वायर में से क्या कॉमन दिख रहा है, A स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो देखिए मैं यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, A स्क्वायर कॉमन लिया, जब A क्यूब में से A स्क्वायर कॉमन चले गया तो कितना बचेगा, अंदर A बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए A माइनस। ठीक है, अब A स्क्वायर में से पूरा A स्क्वायर बाहर निकल गया तो कितना बचेगा 1। तो हमारा D2 आ गया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। D1 क्या था A इंटू A माइनस 1, D2 आया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, जो कि D1 और D2 आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो लिख देते हैं सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फोर्थ का 12th पार्ट। हमको सीरीज क्या दे रखी है, √2, √8, √18 और √32। तो देखिए इसको हमको रीराइट करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए √2 को तो हम √2 लिख सकते हैं, इसको आगे और कोई फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। √8 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर रेफर करेगा तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। जब हम √8 निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले 8 के फैक्टर्स कर लेंगे। कैसे होते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो हम लिख देंगे देखिए इसमें से पेयर बनाते हैं।
तो हमारा एक सिंगल पेयर बन रहा है जो रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा ये, अंदर एक रूट के अंदर एक 2 रहा और एक 2 बाहर आ गया। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं दैट इज √2, 2 √2। हमने √8 को क्या रीराइट किया, 2√2। ठीक है, अब √18 इसको कैसे लिख सकते हो आप, 18 के पहले फैक्टर कर लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो √18 को कैसे लिखेंगे हम, 2 × 3 × 3, ये √18 का लिख रहा है ना। अब देखिए पेयर बनाएंगे, किसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, रूट में कितना रह गया 2। तो हम √18 को लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, ऐसे ही √32 को देख लीजिए। ठीक, इसके फैक्टर करके देखते हैं 32 के। 2 1 जा 2, कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1 1 यहाँ पे आ जाएगा आगे, 2 के आगे तो कितना हो गया 12। तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो √32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेयर बनाइए, 1 पेयर, ये सेकंड पेयर। तो पहले 2 × 2 और अंडर रूट में 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 4√2। ठीक है, हम √32 को लिख सकते हैं 4√2 एंड अब ये सीरीज आगे चलती जाएगी सो ऑन। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं। ये रफ वर्क में था, इसको पूरा रफ वर्क में रहने देना। ठीक है, अब लिखेंगे हियर A1 और A, या तो A1 या A कितना है √2। ठीक, A2 = 2√2, A3 = 3√2, A4 = 4√2। ठीक है, नाउ फाइंडिंग डिफरेंस 1 या D1। तो देखिए D1 कितना होगा, A2 - A1। जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब देखिए A2 कितना था 2√2 माइनस A1 कितना है √2। ठीक, अब 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा √2। ठीक, तो हमारा D1 हो गया √2। ठीक, अब फाइंडिंग डिफरेंस 2। अब डिफरेंस 2 का फॉर्मूला क्या है, A3 - A2। जब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म क्या है 3√2 और सेकंड टर्म क्या है 2√2। ठीक है, जब हमने 3√2 में से 2√2 को माइनस किया, इसके अंदर भी इस केस में भी कितना आएगा, आंसर √2 आएगा। तो देखिए D1 भी कितना आया √2, D2 भी कितना आया √2। इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस D1 = D2 the given series is
इज एन AP, क्योंकि हमारा D1 और D2 बराबर है, जो दी गई सीरीज जो थी वो AP है, विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। अब हमको क्या बोला है, अगर सीरीज AP में है तो आगे के 3 टर्म और निकालो। तो नाउ फाइंडिंग A4 तक हमारे पास दिया हुआ है, अब हम आगे का निकालेंगे A5। ठीक, A5 का फॉर्मूला क्या है, A + 4D। ठीक, अब देखिए ध्यान से, A कितना है √2 प्लस 4 इंटू D कितना निकाला हमने, वो भी √2। √2 तो ऐसे ही, 4 इंटू √2 4√2, और √2 प्लस 4√2 कितना हो गया 5√2। ये अपना हो गया A5। ठीक है, लेकिन जब हम सीरीज को देखेंगे, क्या दे रखी है सीरीज, √2 √8 √18 √32, ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। हमको आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेकर के आना है। तो क्या करेंगे हम, इस 5 तो क्या है, इस मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 25, है ना। जो रूट के अंदर अगर रहता तो 25 रहता, और बाहर निकल के आया है तो 5 हो गया है। इसको हम रूट में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको फुल वैल्यू रूट वाली चाहिए। तो देखिए √5 × 5 × 2, ऐसा ही रहा होगा, तभी तो रूट के बाहर 5 निकला, है ना। कितना हो गया, 5 5 = 25, और 25 × 2 50, तो √50। ये हो गया हमारा 5th टर्म। समझ में आया ये चीज़, क्या किया हमने हमको क्या दिया हुआ था, 4th टर्म √32 दिया हुआ था। अगर हम यहाँ तक निकाल देते सही होता, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है कि शायद वो आधा नंबर काट ले, तो हम जो हमको क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है उसी हिसाब से हमको आंसर भी निकाल के देना चाहिए। तो हमने इस 5 को बाहर ना रखते हुए रूट के अंदर लेकर के गए। अब रूट के अंदर ये 5 × 5 रहेगा, पेयर में रहेगा, तभी बाहर निकल करके आएगा सिंगल नंबर, है ना। तो हमने उसको पेयर के अंदर लेकर के गए और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो A5 हमारा आ गया 50। अभी हमने A5 निकाल लिया, अब हमको A6 और A7 भी निकालना बाकी है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी रहेगा इसलिए। ठीक है, अब नाउ फाइंडिंग A6, हम A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला क्या है, A + 5D। ठीक है, A हमारा कितना था, याद करिए √2 ही था, √2 प्लस 5 × D कितना निकाला था हमने, ये भी √2 ही आया था। तो देखिए √2 प्लस 5 × √2 कितना हो गया, 5√2। ठीक है, √2 प्लस 5√2 कितना हो गया, 6√2। ये हो गया हमारा A6। ठीक, लेकिन हमको इस रूप में नहीं चाहिए, जो हमने सेकंड सीरीज बनाई थी उस फॉर्म में हमको नहीं चाहिए, जो फर्स्ट सीरीज जो क्वेश्चन में दे रखी है उस फॉर्म में चाहिए। तो जो बाहर जो हमको रूट के बाहर जो 6 मिल रहा है, अगर वो रूट में जाता तो क्या होता, 6 का एक पेयर होता, है ना। तो देखिए
इसको मैं रूट के अंदर ले जा रहा हूँ। तो देखिए 6 इंटू 6 इंटू 2, ये ऐसा था तभी तो ऐसा हुआ, ये पेयर है, तो पेयर अगर रूट के अंदर बन जाता है तो वो रूट के बाहर निकल जाता है। तो हमने क्या किया, इसको 6 को रूट के अंदर ले गए, तो कितना रह गया वो 6 इंटू 6 हो गया, और इंटू 2, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 कितना हो गया 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, अंडर रूट 72। तो A6 हमारा आ गया अंडर रूट 72। ठीक है, यहाँ तक भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इतना पोर्शन काम का है इसलिए इसको रब नहीं करता हूँ, ये नीचे वाला रब कर देता हूँ। ठीक है, A5 वाला आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ये इतना पोर्शन काम का है इसलिए इसको रहने दे रहा हूँ। अब हम A7 निकालेंगे, जो आखिरी चीज निकालने को उन्होंने बोली है। ठीक है, A7 निकाल रहे हैं। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D। A हमारा कितना था √2 प्लस 6 इंटू डी कितना हमने निकाला था, ये भी √2 था। तो देखिए √2 प्लस 6 इंटू √2 6 √2, ये हम A7 निकाल रहे हैं। ठीक है, 6 √2 प्लस √2 कितना हो गया 7 √2। जिस तरीके से हमने पहले पार्ट में किया हुआ है उसी तरीके से 7 को भी हमको रूट में लेकर के जाना पड़ेगा, है ना। अगर बाहर निकल के आ गया रूट के 7 तो अंदर कितना होगा 7 इंटू 7 होगा। तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया 7 7 49 इंटू 2, वो भी अंडर रूट में। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 9 18, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, अंडर रूट 98। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। तो लिख देंगे हम, सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 आया था एक, दूसरा आया अंडर रूट 72 एंड अंडर रूट 98। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद।